प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुरस्कार अध्यक्ष, आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय के संबंध में। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा पर से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हो गए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी पूरी मदद की थी। क्रांतिकारी साथी मुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे कि उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 ईस्वी को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह को फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने भी 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 28 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की थी। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई।
फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया गया। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी गई कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे से मिल तो लेने दीजिए। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस प्रकार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। अतः उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि सरदार भगत सिंह को हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है, अतः उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।